आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। इसमें सारा का सारा बेसिक था जो हम लोग देख चुके थे। वो क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज़। देखिए हम लोग कोई ट्रिक्स हम लोग क्या किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज़ को याद भी किए थे। तो हम लोग देखने वाले हैं आगे। देखिए यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यहाँ टेबल भी लिखा हुआ है। क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली देख भी लेंगे और हम लोग क्या जो फिंगर रूल यूज़ किए थे हम लोग उससे क्या करेंगे, उससे हम लोग ईजिली उससे यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मिला लेते हैं हम लोग, एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि ये क्या था हमारा। ये जो था हमारा वो 0 डिग्री था, ये 30 था, ये 45 था, ये 60 था, ये 90 था। साइन के लिए हम लोग इस साइड जाते थे और कॉस के लिए इस साइड। अगर साइन जीरो देखिए इधर कितना फिंगर दिख रहा है 0, तो 0/2 0। साइन 30 कितना फिंगर दिख रहा है 1, 1/2। 45 पे हम लोग याद रखे थे 1/√2। 60 पे कितना फिंगर दिख रहा है 3, तो √3/2। और 90 पे कितना फिंगर दिख रहा है 4, √4 का वैल्यू क्या था 2, 2/2 1। ये सब सारा का सारा वैल्यू हम लोग देख चुके थे, कैसे इससे फाइंड करते थे वो सब सारा इसके पहले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वो ट्रिक देखे तो उससे। अगर ना हो अगर फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 कॉस 60। ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 कॉस 60। इसका क्या करना है, हम लोग को वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखिए अगर देखा जाए साइन 60 हमारा इतने नंबर पे, तो देखिए कितना फिंगर दिख रहा है 3, ये क्या हो जाएगा √3/2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। उसके बाद क्या है कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। हम लोग इस टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं और वो जो ट्रिक देखे थे उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो cos 30 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा √3/2 प्लस का प्लस। देखिए साइन 30 हमारा क्या होता है, साइन 30 देखिए 1 फिंगर दिख रहा है 1/2। साइन 30 का वैल्यू यहाँ भी क्या है 1/2। और ये इंटू cos 60 हमारा भी होता है 1/2। अगर आप यहाँ देखिए तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, देखिए cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2 होता है। तो ये cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। हम लोग ये पढ़े थे कि √3 इंटू √3 जो होता है वो 3 होता है, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 1 जा 1 और ये 2 2 जा 4। तो हम लोग का एलसीएम जो आएगा वो 4 ही आएगा। और ये 3 + 1 क्या होता है 4, और 4/4 कटकर हमारा क्या आ जाएगा 1। तो इस पूरा वैल्यू जो हमारा साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा हमारा 1 होगा। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 tan² 45। तो tan² 45 हम लोग देखे थे कि tan² 45 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये 2 tan² 45 प्लस cos² 30 और माइनस का sin² 60। तो देखिए ये हमारा 2 का 2 क्या हो जाएगा एज इट इज tan² 45। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि tan² 45 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग ये देखे थे पहले क्लास में कि tan² 45 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए tan 45 का वैल्यू क्या होता है हमारा, तो tan 45 पे tan जो होता है वो कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। मतलब सिंपली क्या करना कि जो भी आपका स्क्वायर दिया रहे क्यूब दिया रहे वहाँ पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यहाँ पे क्या है tan² 45, क्या है tan² 45। तो tan² 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30। cos² 30 देखिए cos 30 पे जो हमारा वैल्यू होता है cos 30 क्या होता है √3/2। cos 30 क्या होता है √3/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए साइन 60 पे जो वैल्यू होता है साइन 60 पे क्या होता है √3/2। तो ये क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक तो देखिए क्या था हमारा 2 × 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 1, और ये 2 1 जा क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये जो हमारा स्क्वायर है ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। ये प्लस में और माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अगर हम लोग स्क्वायर के बाद भी इसे करेंगे तो भी हमारा क्या होगा कैंसिल, क्योंकि ये क्या है आपका एक प्लस में और दूसरा क्या है माइनस में। तो फाइनली इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 2, और ये 2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या कोई डाउट यहाँ तक इस क्वेश्चन में। तो हम लोग को करना क्या है कि जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दिया होगा, जो भी दिया होगा स्क्वायर रहेगा। जैसे tan 45 वैल्यू हमारा क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, 2 1 जा 2। cos² 30, cos 30 का वैल्यू देखिए 30 √3/2 का होल स्क्वायर, साइन 60 √3/2। ये दोनों कैंसिल होगा, हमारा क्या बच जाएगा केवल 2 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा cos 45 बाई में sec 30 प्लस में cosec 30। तो देखिए यहाँ cos 45 का जो वैल्यू होता है cos 45 हमारा क्या होता है यहाँ पे cos 45 कितना फिंगर दिख रहा 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। cos 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2।
बाई में सेक 30। आप लोग को पता है कि हमारा कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई सेक, और यहाँ जो कॉस का जो होता है आपका 1 बाई सेक, और साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक होता है। तो यहाँ पे है क्या है cos 30। तो देखिए cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू √3/2, और cos का ही रेसिप्रोकल कौन होता है सेक होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/√3 लिख देंगे, प्लस कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल। तो देखिए साइन 30 जो होता है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1। अगर देखिए अगर यहाँ एलसीएम अगर लिया जाए तो ये 1/√2 का 1/√2 एलसीएम हमारा आएगा √3। तो √3 2 का 2 एज इट इज, प्लस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 1 2 और √3 × 2 ये क्या हो जाएगा 2√3। यहाँ तक कोई डाउट आप लोग को? अब देखिए हम लोग ये पढ़े थे, हम लोग इसे क्या करते हैं इरेज करते हैं। हम लोग यहाँ तक क्या पढ़े थे कि हमारा ये जो कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है तो नंबर हमारा क्या होता है रेसिप्रोकल। नंबर क्या होता है हमारा रेसिप्रोकल। तो देखिए ये 1/√2 का 1/√2 एज इट इज, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा देखिए √3 हमारा ऊपर चला जाएगा और बचेगा यहाँ पे क्या 2 + 2√3 बचेगा। अब जब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 1 जा √3 और बाई में √2 और इंटू में क्या हो जाएगा 2 + 2√3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे अगर चाहे तो हम लोग आगे और भी इसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसे अगर हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं आगे भी इसे रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे रैशनलाइज। इसे थोड़ा थोड़ा स्पेस यहाँ लिखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, और ये √3 का √3 बाई में 2 × √2 ये हो जाएगा 2√2, प्लस देखिए ये 2 का 2 एज इट इज़, और ये √3 × √2 क्या हो जाएगा ये √6। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है हम लोग इसी को बस हम लोग साइन क्या होता है चेंज करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2√2 और ये क्या हो जाएगा -2√6 बाई में क्या हो जाएगा 2√2 और माइनस में 2√6 हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × 2 ये क्या हो जाएगा √3 × √2 ये हमारा हो जाएगा 2√6 माइनस में, और ये 2 का 2 और ये रूट क्या हो जाएगा 18, √6 × √3 क्या हो जाएगा 18। और नीचे जो हमेशा बनता है वो a + b × a - b बनता है। क्या बनता है a + b और इंटू में a - b। तो ये a + b इंटू में a - b क्या हो जाएगा a² - b²। तो ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस b की जगह पे क्या है तो 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 2√6 का ये 2√6 हो जाएगा। ये 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 लिख सकते हैं 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18। 9 हमारा किसका स्क्वायर है 3 का। देखिए ये जो स्क्वायर होगा दोनों का 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा 4 होगा, √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे तो ये 2√6 का 2√6 एज इट इज 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ये 3 × 2 = क्या हो जाएगा 6 और बाई में क्या हो जाएगा √2 और बाई में क्या हो जाएगा हमारा 4 × 2 = 8 और -6 4 = 24। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा यहाँ पे √6 और माइनस का 3√2 और बाई में क्या हो जाएगा तो बाई में हो जाएगा हमारा बाई में 8 में से 24 हो जाएगा, ये माइनस का 16 कट जाएगा 2 से कितने बार में माइनस का 8 बार में। तो हम लोग आंसर जो हो जाएगा ये √6 और माइनस का 3√2 और बाई में क्या हो जाएगा -8। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं क्या करते हैं माइनस को अगर कॉमन लेते हैं, देखिए अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अगर माइनस कॉमन लेते तो देखिए माइनस वाला हमारा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस वाला हमारा क्या हो जाएगा तो ये प्लस वाला हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और बाई में क्या हो जाएगा -8, माइनस से माइनस कैंसिल। फाइनली हम लोग इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं तो इसे लिख सकते हैं 3√2 और माइनस का √6 और बाई का 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए वैल्यूज पुट किए। cos 45 वैल्यू होता है हमारा 1/√2, sec 30 हमारा cos का रेसिप्रोकल। तो cos 30 जो होता है वो cos 30 कितना होता है √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/3। cos 30 sin का रेसिप्रोकल, sin 30 क्या होता है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। देखिए हम लोग एलसीएम लिए 3√3 और 1 का एलसीएम √3, ये 2 1 = 2 और इंटू में 2√3। हम लोग पढ़े थे जब भी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन होता है तो नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल 1/2 एज इट इज, ये नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे। फिर देखिए हम लोग यहाँ तक इसे सॉल्व किए, फिर यहाँ फर्दर क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद देखा गया कि हम लोग को इसे क्या करना होगा रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज क्यों करना होगा कि अगर कभी भी नीचे हमारा इरेशनल नंबर आता है तो इरेशनल को हम लोग क्या करना होता है रेशनल में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसे रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसका फ्रैक्शन जो भी हमारा प्लस साइन या प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। देखिए प्लस था तो हम लोग माइनस से यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किए तो देखिए हमारा ये सब सारा का सारा कैलकुलेशन कैसे हुआ √3 × 2। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि रूट वाला नंबर जो होता है वो रूट से मल्टीप्लाई होता है। 2 का 2 एज इट इज √3 × √2 क्या हो जाएगा √6, माइनस का माइनस देखिए फिर से रूट तो रूट वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा 2 एज इट इज √3 × √6 √18। अब यहाँ देखेंगे तो ये a
प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि ए प्लस बी और इंटू में जो होता है ए माइनस बी वो क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस का क्या होता है बी स्क्वायर। तो देखिए ये 2√2 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये 2√6, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 2 18, 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 2 18। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 2 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2√6 और माइनस 9 इंटू 2 और बाई में देखिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2√6 एज इट इज 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर है, जब 3 हमारा बाहर आएगा तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और ये √2 का √2, 4 2 जा 8 और माइनस 6 4 जा 24। तो ये 2 रूट्स हम लोग यहाँ पे क्या किए देखिए 2 2 यहाँ पे कॉमन आया, कॉमन क्यों हम लोग लिए देखिए यहाँ पे जब 8 में 24 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा, ये 2 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे 2 कॉमन लिए, जब 2 कॉमन लिए तो बचा यहाँ पे क्या √6 और माइनस का 2 का टेबल में 6 कितने बार में 3 बार में और ये √2 का √2। तो ये 2 का टेबल में कितने बार में कटा -8 टाइम्स में कटा, तो बचा हमारा क्या √6 माइनस में 3√2 बाई -8। अब देखिए हम लोग यहाँ पे माइनस है, क्या है माइनस, तो हम लोग क्या किए ऊपर माइनस कॉमन लिए। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है जो नंबर हमारा प्लस में होता है वो माइनस में और माइनस में होता है वो प्लस में। तो देखिए ये प्लस में था वो क्या हो गया माइनस और माइनस वाला प्लस, माइनस से माइनस कट गया, हम लोग प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख दिए। तो क्या यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो sin 30, तो sin 30 का जो वैल्यू होता है sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, आप वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख सकते हैं। tan 45 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। cosec 60, देखिए cosec 60 जो होता है वो √3/2 सॉरी 2/√3 होता है, क्या होता है 2/√3। क्यों, ये cosec जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है। हम लोग देखिए sin 60 √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। बाई में sec 30 जो होता है आपका cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। प्लस का प्लस cos 60, देखिए cos 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45, tan 45 cot 45 का वैल्यू जो होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ तक आप लोग को ये क्लियर होगा। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है हमारा 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग इसे क्या कर लेते हैं थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, या फिर अरेंज क्या देखिए 2 1 √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 2 1 √3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 2√3। तो देखिए इसके पास 2 है क्या नहीं है √3 नहीं है, तो 1 × √3 हमारा क्या हो जाएगा √3 प्लस ये केवल 1 है, ना ही इसके पास 2 है ना ही इसके पास √3 है, ना ही इसके पास 2 है और ना ही इसके पास √3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2√3 और माइनस देखिए इसके पास √3 ऑलरेडी पहले से है, √3 ऑलरेडी पहले से क्या नहीं है 2, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। बाई में फिर से यहाँ 2 और 1 √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। बाई में देखिए इसके पास √3 है, √3 है क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2 है इसके पास √3 नहीं है, तो ये 1 × √3 प्लस 1 इसके पास ना ही 2 है ना ही √3 है, तो क्या हो जाएगा 2√3। देखिए 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच क्या गया, तो ये बच गया √3, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1। देखिए 1 √3 और 2 √3 ये क्या हो जाएगा हमारा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4। बाई में ये क्या है 1 √3 और 2 √3 ये क्या हो जाएगा 3√3 और ये प्लस का 4। अब देखे थे हम लोग क्या कि कभी भी अगर नीचे इरेशनल नंबर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, बस इसको हम लोग क्या करेंगे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस का 4 इंटू में क्या हो जाएगा 3√3 और माइनस का 4। देखिए यहाँ पे 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a + b इंटू a - b, ये क्या होता है आपका a² - b²। जब भी हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो हमेशा नीचे क्या बनता है a² - b² का फॉर्म ही बनता है। तो देखिए a² की जगह पे क्या हो गया 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b², b के प्लेस पे क्या हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के प्लेस पे 3√3 और इंटू b के प्लेस पे क्या हो गया 4। बाई में 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर a² प्लस का b² और माइनस का 2ab होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, तो a के प्लेस पे 3√3 और माइनस b के प्लेस पे क्या है 4, तो ये a का स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू में 4 और 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो देखिए जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। बाई में 9 3 जा क्या होता है 27 और माइनस का 16। तो देखिए क्या होगा 9 3 जा 27 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 43 और माइनस में 24 √3 और बाई का क्या होगा 17 में 7 में 6 जाएगा 1 2 11।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को उम्मीद नहीं होगा। देखिए अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस में tan स्क्वायर 45 बाई में साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए 5 का 5 क्या करें हम लोग, एज इट इज cos 60। तो देखिए यहाँ पे cos 60 का अगर वैल्यू देखा जाए तो cos 60 का वैल्यू 1/2, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 60 है, तो क्या होगा 5 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 4 सेक स्क्वायर। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो देखिए cos 30 आपका √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 30 का √3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 4 का 4 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 होता है √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बाई में क्या हो जाएगा 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखिए जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/4 और प्लस में 4 4 जा 16/3 और माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए 4/4, क्योंकि देखिए हमारा सेम पार्ट है 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 से 4 कट कर हमारा बच जाएगा 1। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो हमारा आएगा वो एलसीएम कितना आएगा 12। 4 का डिवाइड 12 कितने बार में 3 बार में, 5 3 जा 15 प्लस 6 का 3 का डिवाइड 12 कितने बार में 4 बार में, 16 4 जा 64 माइनस 12 का डिवाइड 12 कितने बार में 12 बार में। तो जोड़िए 5 और 4 क्या होता है 9, 6 और 1 7 माइनस का 12 बाई में 12, 9 में 2 क्या जाएगा 7, आपका 7 में बन जाएगा 6 और बाई में 12। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 67/12। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है हम लोग को एक सेलेक्ट करना कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो क्या है 2 tan 30 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, कि जो हमारा 2 tan 30 और बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का इसमें से हमारा क्या आंसर होगा sin 60 cos 60 tan 60 या sin 30। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 2 tan 30 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले देखिए 2 का 2 एज आई tan 30, देखिए 30 पे हमारा क्या होता है तो 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 2 × में 1/√3 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और बाई में क्या हो गया √3, ये 1 का 1 एज इट इज 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो देखिए ये 2/√3 का 2/√3, 3 और 1 कैल्शियम 3 और 1 कैल्शियम क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो ये 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1। तो ये फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/√3 और बाई में 3 और 1 कितना होता है 4/3। हम लोग पढ़े थे क्या कि जो भी नंबर अगर आपका डिवाइड में आएगा तो वो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/√3, जो नंबर नीचे है वो क्या चला जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया हमारा। अब ये जो हमारा आंसर बचा वो क्या हुआ 3 बाई में 2√3, क्या आ गया 3 बाई में 2√3। तो हम लोग ये पढ़ें कि जो 3 जो होता है वो 2√3 से मिलके बना होता है। 3 जो होता है वो कितने रूट से बन के बना होता है 2√3 से मिलके बना होता है। तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 × √3 और बाई में 2√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, हमारा बचा क्या √3/2। तो अगर देखा जाए कि यहाँ sin 60 का जो वैल्यू का वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और tan 60 का वैल्यू होता है √3, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो बताइए किसका आंसर यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो √3/2 जो होता है वो sin 60 का होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं sin 60 की, हमारा sin 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3/2। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग केवल क्या किए tan जो वैल्यू था केवल सब्स्टिट्यूट किए, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग फर्दर इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने पर जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो √3/2 आया। √3/2 किसका वैल्यू होता है sin 60 का, तो हमारा sin 60 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वो डिपेंड करता है इस ऑप्शन पे। तो हमारे इस ऑप्शन में आंसर जो मैच किया वो sin 60 से किया, इसलिए हमारा sin 60 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड नंबर। ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इनमें से हम लोग सेलेक्ट करना कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं tan 45 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई में 1 प्लस 1 का स्क्वायर
1 - 1 बाई में क्या होगा 1 + 1, 1 में 1 जाएगा 0/2, 0/समथिंग क्या होता है 0। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा डी, तो हमारा डी क्या होगा आंसर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था कि tan 45 का वैल्यू हमारा 1 होता, 1 का स्क्वायर 1 होता, सिंपली सॉल्व किया तो हमारा 0/2 है और 0/समथिंग हमारा क्या होता है 0, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ये सही आंसर होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 sin a। sin स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या लिखा गया है 2 sin a। बोला गया व्हेन a इक्वल्स टू, ये कब होगा कि sin स्क्वायर a जो हमारा sin 2a कब होगा, जब a का वैल्यू 0 होगा या a का वैल्यू 30 होगा या a का वैल्यू 45 होगा या a का वैल्यू 60 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू इसमें रखकर क्या करेंगे पुट करेंगे। अगर हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आया वही हमारा क्या होगा आंसर आएगा। तो सबसे फर्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन जो दिया गया है sin स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या लिखा गया है 2 sin a लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है 0, तो हम लोग सबसे पहले पुट करेंगे क्या a इक्वल्स टू 0, क्या पुट करेंगे हम लोग a इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर 0 इक्वल्स टू 2 sin 0। अगर देखा जाए sin 0 का वैल्यू जो होता है वो हमारा sin 0 का वैल्यू 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 और 2 × 0 क्या होगा 0। अब देखिए हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन LHS इक्वल्स टू RHS हमारा वेरीफाइड हो रहा है, LHS इक्वल्स टू क्या हो रहा है RHS वेरीफाइड हो रहा है। और हम लोग देखिए कि जहाँ हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। मतलब क्या कि अगर a का वैल्यू हमारा 0 रखा जाए, क्या रखा जाए कि अगर a का वैल्यू 0 रखा जाए इस गिवन इक्वेशन में, तो ये हमारा sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 sin a क्या होगा हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया इसे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है 2 tan 30 बाई में 1 - tan स्क्वायर 30। क्या दिया गया है 2 tan 30 बाई में 1 - tan स्क्वायर 30। ये हमारा कौन सा आंसर होगा, a cos 60, b sin 60, c tan 60 या d हमारा sin 30। तो हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये 2 tan 30 डिग्री और बाई में क्या है 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए 2 का 2 tan एज इट इज tan 30। देखा जाए यहाँ पे कि tan 30 का जो वैल्यू है हमारा 1/√3 है। tan 30 का वैल्यू क्या है हमारा 1/√3 लिख दिए। बाई में 1 - tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा 2 × 1 = 2 और बाई में √3, बाई में 1 - 1 √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। हम लोग क्या देखे थे एलसीएम, तो ये 2/√3 का 2/√3 एज इट इज बाई में 3 × 1 = 3 और -1 × 1 = 1, बाई में क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा 2/√3 और बचेगा क्या हमारा 3 में बन जाएगा तो ये 2/3। हम लोग क्या देखे थे कि नंबर जो हमारा रेसिप्रोकल होता है, जो नंबर नीचे होता है वो ऊपर, नीचे कौन है हमारा 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और ऊपर क्या है हमारा 2, तो ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल। हम लोग ये भी देखे थे कि 3 के पास कितना √3 होता है, तो 3 के पास 2 √3 होता है, तो √3/√3 और बाई में √3। देखिए √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। हम लोग क्या किए देखिए यहाँ तक तो इजीली आप समझ में केवल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किए। 2 × 1√3 बाई में 2√3, तो ये 2√3 आ गया 1/1 और -1/√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 2√3 एज इट इज यहाँ एलसीएम लिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 1 = 3 और -1 3 में बन जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 2/3। तो ये 2/√3 और बाई में 2/3, 2/√3 एज इट इज। देखिए नंबर क्या रेसिप्रोकल 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, देखिए यहाँ पे 3/2 लिखे हैं, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। हम लोग ये देखे थे कि √3 के पास कितना √3 होता है, √3 × √3 और बाई में √3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब देखिए √3 जो वैल्यू है ये √3 हमारा वैल्यू किसका है, तो √3 हम लोग को चेक करना वैल्यू किसका है, तो sin cos 60। देखिए cos 60 का वैल्यू 1/2, sin 60 का वैल्यू जो होता है वो sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, tan 60 का वैल्यू √3, sin 30 का वैल्यू 1/2। देखिए यहाँ पे tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो हमारा आंसर जो होगा वो tan 60 क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan a + b = √3 की क्या दिया गया कि अगर हमारा tan a + b अगर √3 है, tan a - b अगर हमारा 1/√3 है, तो बताइए a का वैल्यू और b का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या दिया गया कि tan a + b जो है वो कितना डिग्री है हमारा, कितना दिया गया √3। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर हमारा यहाँ पे tan है तो हम लोग को यहाँ भी क्या लाना होगा, tan लाना होगा। हम लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा यहाँ पे sin θ1 है तो यहाँ पे हम लोग को क्या लाना होगा, sin लाना होगा, तभी हमारा θ1 = क्या हो जाएगा θ2। सिंपली ये बात याद रखिए कि अगर यहाँ sin तो यहाँ sin, अगर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा cos θ1 = हमारा क्या लाना होगा cos θ2,
तब हमारा थीटा 1 किसके इक्वल होगा, थीटा 2। अगर हमारा tan आएगा तो हम लोग क्या लाना होगा, यहाँ पे tan किसी भी तरह लाना होगा, तभी हमारा यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2। सिंपली ये समझिए कि अगर यहाँ साइन तो यहाँ साइन, यहाँ कॉस तो यहाँ कॉस, यहाँ tan तो यहाँ tan, फिर क्या होता है ये साइन साइन से कट जाता है, कटता नहीं है, पढ़िएगा आगे क्लास में। साइन साइन क्या होता है हमारा, हट जाता है, केवल थीटा 1 इक्वल टू क्या होता है, थीटा 2। कॉस से कॉस कैंसिल होता नहीं है, बस ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा होता है। बचेगा क्या हमारा थीटा 1 बाई थीटा 2। tan से tan क्या होगा, कैंसिल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये कैंसिल होता नहीं, केवल ऐसा रूल होता है, वो पढ़िएगा आगे क्लास में आप। तो यहाँ पे थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा 2। तो अगर यहाँ पे tan है तो हम लोग क्या लाना होगा, tan, तभी तो हमारा tan कैंसिल होगा। हम लोग क्योंकि फाइंड करना है a और b का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ tan क्या करना होगा, हटाना होगा। तो देखिए हम लोग इसे लिख सकते हैं tan a प्लस b का a प्लस b। अगर देखा जाए tan में आपका √3 कितने पे आता है, तो देखिए tan में जो √3 आता है वो 60 पे आता है। tan में √3 कितने पे आता है, 60 पे आता है। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं, tan 60। अब देखिए अभी क्या बताएं कि tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 होगा, तो tan से tan हट जाता है, बचता क्या हमारा थीटा 1 बाई थीटा 2। मतलब क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। इक्वेशन 1 हो गया हमारा। कोई डाउट यहाँ तक, ये tan से tan कैंसिल होता नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो केवल a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 60। नाउ आगे दूसरा हमारा इक्वेशन, दूसरा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई √3। तो देखिए ये tan a माइनस बी का tan a माइनस बी, tan 1 बाई √3 कितने पे आता है, तो आता है tan 30 पे। चेक कीजिए यहाँ पे tan 30 पे क्या होता है आपका 1 बाई √3। फिर से हमारा tan से tan खत्म हो गया, हमारा बचा क्या, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, कि कैसे हम लोग दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हमारा इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इक्वेशन 2 क्या है हमारा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर सिंपली दोनों को ऐड कर दिया जाए तो देखिए b से b कैंसिल, a और a कितना हो जाएगा हमारा 2a, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से अगर a का वैल्यू बात किया जाए तो a का वैल्यू देखिए 2 मल्टीप्लाई में 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 45। a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए अगर a का वैल्यू हमारा 45 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 की हमारा इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, कि a प्लस बी का वैल्यू हमारा 60 है। तो हम लोग a का वैल्यू कितना फाइंड किया, 45। तो यहाँ पे 45 प्लस b हमारा क्या हो जाएगा 60, और यहाँ से b का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 60 माइनस 45। तो 60 में 45 घटाएंगे हमारा 15 हो जाएगा। और ऐसे हम नॉर्मली से समझ सकते हैं कि अगर हमारा a प्लस b का सम अगर हमारा 60 है, तो अगर a 45 तो 45 में कितना ऐड करेंगे, 60 आएगा। तो 45 में हम लोग 15 ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू जो होता है वो 45 होता है। a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 45, और b का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया। यही हमारा आंसर। हम लोग क्या देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि सबसे पहले देखिए हमारा tan a प्लस बी जो था वो √3 था। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कि tan में √3 कितने पे आता है, tan में √3 जो होता है वो आपका tan 60 पे आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखें कि tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, कि tan a प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो tan 60 होता है। तो tan से tan हमारा कैंसिल, बच क्या गया हमारा a प्लस बी इक्वल टू 60। और ये हम लोग क्या लेट किए, इक्वेशन 1। फिर हम लोग देखें दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन क्या था, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाई √3। तो tan से यहाँ पे देखिए कि 1 बाई √3 कितने पे आता, तो 1 बाई √3 जो आया आपका वो tan 30 पे आया। तो हम लोग क्या लिखें कि tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। tan से tan कैंसिल, बचा क्या हमारा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। फिर हम लोग क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग पहली क्लास में सब पढ़ चुके हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। हम लोग क्या किए, इससे हम लोग सॉल्व किए, b से b कैंसिल, a और a 2a, 60 30 क्या होता है 90। यहाँ से a का वैल्यू 45 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 60, a के प्लेस पे 45 प्लस b इक्वल टू 60। यहाँ 45 प्लस मुझे जाएगा तो माइनस में, b का वैल्यू जो हो गया हमारा 15 डिग्री। तो दोनों का सम हमारा क्या हो गया, a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू हमारा क्या हो गया 15। यहाँ तक उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे किधर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोला गया, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हम लोग क्या बताना ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा साइन a प्लस बी इक्वल्स टू क्या लिखा गया, साइन a प्लस साइन बी, की साइन a प्लस बी जो होगा हमारा वो कितना डिग्री हो, मतलब किसके बराबर होगा, तो साइन a प्लस साइन बी। ये बताना कि हमारा ये ट्रू है या नहीं है। तो हम लोग क्या रेट करते हैं कि a के प्लेस पे 30 ले लेते हैं और b के प्लेस पे क्या लेते हैं 60। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 30 और प्लस में साइन 60। तो देखिए साइन 30 और प्लस 60 जो होता है वो साइन 90 होता है। क्या होता है, साइन 90। साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो आपका √3/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए साइन 90 का वैल्यू, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1। तो क्या कब जरा सोचिए यहाँ पे क्या कभी भी इक्वल होगा क्या, 1 में अगर ये हमारा 1 है, 1/2 में अगर √3/2 जोड़ेंगे तो क्या कभी 1 आएगा क्या। तो ये इक्वल हमारा नहीं आ रहा। तो अगर ये इक्वल हमारा नहीं आ रहा तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को।
तो ये जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। हम लोग क्या किए, खुद से यहाँ पे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लेट कर लिया, और लेट कर अगर यहाँ पुट किए तो देखिए हमारा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फॉल्स कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि हमारा साइन थीटा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कब, जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। देखिए थीटा का वैल्यू इंक्रीज 0, 30, 45, 60, 90, तो क्या कर रहा है, थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो क्या बोला गया कि साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। देखिए साइन थीटा पहले हमारा 0 था, हाँ देखिए 0 से 1/2 वैल्यू इंक्रीज कर रहा, 1/2 से 1/√2, फिर से देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रहा, क्योंकि √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे नीचे 2 आएगा, वहाँ पे √2 वैल्यू इंक्रीज कर रहा, फिर से देखिए √3/2, फिर से वैल्यू इंक्रीज कर रहा, फाइनली इसका वैल्यू कहाँ पे जा पहुँचा, 1। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ और पहुँच गया आपका 1, 0 तो आपका छोटा नंबर है, 1 तो आपका बड़ा नंबर है, तो इसका वैल्यू देखिए इंक्रीज कर रहा। तो ये बात तो सही कर रहा कि हाँ, कि अगर साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा, थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ट्रू को। कैसे किया तो हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रिजल्ट भी है कि 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि हमारा कॉस थीटा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कब, जब थीटा इंक्रीज करेगा। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, देखिए 1 हुआ, 1 से फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर फाइनली 0, तो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। देखिए थीटा इंक्रीज कर रहा था, इसका वैल्यू 1 से 0 पहुंच गया, तो 0 पहुंच गया तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, हमारा थीटा कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, कब, जब थीटा इंक्रीज करेगा। नहीं तो यहाँ पे गलत बोल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये अपोजिट बोल रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए फिर क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या थीटा का कोई भी वैल्यू के लिए हमारा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होगा क्या। देखिए 0 पे हमारा साइन का वैल्यू 0 पे हमारा साइन का जो वैल्यू है वो क्या है, आपका 0 है, कॉस का 1 अलग है। 30 पे हमारा 1/2 है, कॉस का √3/2 है, अलग है। कॉस 45 पे 1/√2, 1/√2, तो केवल यहाँ पे एक ही ऐसा वैल्यू है, केवल यहाँ पे एक ही ऐसा वैल्यू है कि जहाँ पे हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू इक्वल होता है, और वो थीटा का वैल्यू क्या है, हमारा 45 डिग्री, कि थीटा का वैल्यू जब हमारा 45 होगा तो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि सारा वैल्यू थीटा का जितना भी वैल्यू होगा हर एक वैल्यू के लिए इक्वल होगा। क्या ये सही बोला जा रहा है, नहीं, केवल 45 के लिए इक्वल होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये फॉल्स कहलाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता ओनली फॉर स्पेसिफिक या फिर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, तो उस केस में क्या रहता है, लेकिन यहाँ बोला गया ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इसलिए क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। फिर देखिए कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, कब, जब ए का वैल्यू हमारा 0 होगा। देखिए कॉट पे जो हमारा क्या बोला गया, नॉट डिफाइंड होगा जब ए का वैल्यू क्या होगा, हमारा 0 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, क्या हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे क्या होगा आपका 0, कि कॉट हमारा tan का 0। तो देखिए tan का रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमारा 1, तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा tan, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, और ये बोला गया नॉट डिफाइंड, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू। तो ये रहा हमारा 8.2, यहाँ तक पूरा सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे 8.3 को।